कुशीनगर राज्य के एक छोटे से सुंदरपुर गांव में अशोक नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी विधवा मां और जवान बहन राधा के साथ रहता था। अशोक का जीवन एक ही ध्येय पर केंद्रित था, राधा का विवाह पूरे मान सम्मान और धूमधाम से करना। एक दिन उसकी मां ने चिंता जताते हुए बात शुरू की। बेटा, राधा अब विवाह योग्य हो गई है। हमें अब तैयारियों में देर नहीं करनी चाहिए। अरे चिंता मत करो माँ, मेरी दिन रात की मेहनत केवल इसीलिए है ताकि मैं अपनी प्यारी बहन राधा का विवाह किसी राजा महाराजा की तरह कर सकूं। तुम देखना माँ, मैं ऐसा धूमधाम से विवाह करूंगा कि पूरा गांव वर्षों तक याद रखेगा। मां का मन शांत हो गया। उसी पल अशोक घर से बाहर निकला और उसकी मुलाकात गांव के मुखिया से हुई। मुखिया जी, राम राम। क्या हुआ, इतनी तेजी में कहां जा रहे हैं आप? अशोक, तुमको नहीं मालूम, हमारे गांव के जंगल से एक विद्वान और चमत्कारी साधु महाराज पधारे हैं। उनके पास गांव की कितनी ही बीमारियों और समस्याओं का समाधान है। मैं तो कहता हूं, तुम भी चलो हमारे साथ। मुखिया जी, यह गांव वाले बहुत भोले हैं। जहां कोई चमकीला वस्त्र और लंबी दाढ़ी वाला साधु दिख जाए, चाहे वह ढोंगी ही क्यों ना हो, उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। साधु संतों पर विश्वास करने से पहले हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। अशोक, ऐसी बातें करने से बचो। साधु बड़े ज्ञानी होते हैं। मैं तो कहता हूं, मिलने में बुराई ही क्या है। चलो। आप चलिए मुखिया जी, मैं पहले अपने खेत का काम निपटाऊंगा। अगर समय मिला तो मैं भी दर्शन के लिए आ जाऊंगा। शाम ढलते ढलते काम खत्म करने के बाद अशोक के मन में उत्सुकता जागी। वह साधु के पास पहुंचा जहां लोग उनके आसपास बैठे थे। साधु एक गहन विषय पर प्रवचन दे रहे थे। बलिदान मनुष्य के जीवन में कभी कभी असीम सुख लाता है और कभी कभी यही उसे गहरे संकट में भी डाल सकता है। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। यह कैसी विरोधाभासी बात हुई? तुम में तर्क करने की बड़ी शक्ति है युवक। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। सोचो, एक ओर तुम्हारे पास तुम्हारा एक गहरा मित्र है और दूसरी ओर एक अपार खजाना। खजाना चाहते हो तो मित्र का बलिदान करना होगा। बताओ, तुम क्या चुनोगे, खजाना या फिर मित्र? यह तो बड़ा ही आसान सवाल है साधु महाराज। मैं तो खजाना ही चुनूंगा। आखिर खजाना मेरे परिवार की हर समस्या को हल कर सकता है। मित्र का क्या है, मित्र तो फिर बन जाएगा। हे युवक, बोलना और करना बहुत अलग होता है। कहीं तुम भी इस जीवन की कठिन परीक्षा में फंस न जाओ, तब तुम्हारे लिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। अशोक हंसते हुए घर लौटा और अपनी मां को सारी घटना बताई। अशोक, कितनी बार कहा है तुझसे कि साधु संतों से मत उलझा कर। अरे, कहीं किसी साधु ने श्राप दे दिया तो क्या होगा? हाँ भैया, कभी तो माँ की बात मान लिया करो। सोचो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे तू चिंता मत कर राधा, मेरे और माँ के बारे में मत सोच। तुझे सोचना ही है तो अपने विवाह के बारे में सोच, क्योंकि कुछ ही दिनों में तेरी डोली उठने वाली है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बात यह है माँ कि कुछ देर पहले राधा के होने वाले पति रतन के पिता मुझे मिले थे। वे लोग चाहते हैं कि विवाह बहुत जल्दी हो। हमें अब तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अगली सुबह अशोक खेत की ओर जा रहा था कि गांव का बलिया काका भागता हुआ उसके पास आया। अशोक, क्या तूने मेरी 11 साल की बिटिया जिया को कहीं देखा है? वह कल शाम को खेलने निकली थी और अब तक घर नहीं लौटी है। क्या कह रहे हो काका? आपकी पुत्री रात से गायब है और आपने उसे ठीक से ढूंढा भी नहीं। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, साधु महाराज के पास भी गया, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि जिया मुझे वापस मिल जाएगी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। हद करते हो काका। एक साधु बाबा को कैसे पता होगा कि आपकी बेटी कहाँ है? चलो ये सब छोड़ो, मैं ही उसे ढूंढता हूँ। रोना बंद करो और घर जाओ। अशोक जंगल की ओर निकल पड़ा और जोर जोर से जिया को आवाजें लगाने लगा। आवाज लगाने में वह इतना मग्न था कि ठोकर खाकर मुंह के बल गिर गया। उसके पैर में भयंकर मोच आ गई और खून बहने लगा।
तभी उसकी नजर एक डाल पर बैठे सुंदर तोते पर पड़ी। तोता एक पत्ता लेकर उसके पास आया। अशोक, यह एक विशेष जड़ी बूटी है। इसे तुरंत अपने घाव पर लगाओ, रक्त भी रुक जाएगा और मोच भी ठीक हो जाएगी। तुम तो तोते हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर रहे हो? मैं एक विशेष प्रजाति का तोता हूँ, हमारे बारे में कोई नहीं जानता। सुनो, अब ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से पत्ता लगाओ, नहीं तो यह जख्म नासूर बन जाएगा। अशोक ने तुरंत पत्ता लगाया और पल भर में ठीक हो गया। धन्यवाद दोस्त, तुम तो मेरे लिए देवदूत बनकर आए हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी तो किसी को ढूंढ रहे हो, है ना? आओ चलो मेरे साथ। तोते के पीछे पीछे अशोक चला। उन्होंने झाड़ियों के बीच जिया को रोते हुए पाया। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। तुमने मेरा और बलिया काका का जीवन बचा लिया। अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ धन्यवाद नहीं चाहिए। चलो, मुझे अपने घर ले चलो और मेरी सेवा करो। अब से मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। हाँ, आज से यह मेरा गहरा मित्र है। मैं इसे मिट्ठू कहकर पुकारूंगा। अशोक मिट्ठू को कंधे पर बैठाकर घर ले आया। उन्होंने बलिया काका को जिया सौंपी और रात को सबने खुशी खुशी भोजन किया। समय बीतता गया और अशोक तथा मिट्ठू की गहरी मित्रता पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक दिन खेत में काम करते हुए, मेरे मिट्ठू, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो सब कुछ बदल गया है। मुझे मेहनत का एहसास ही नहीं होता। मेरे मित्र, मेरी इतनी आदत भी मत डालो। सोचो, अगर कभी हम एक दूसरे से अलग हो गए तो क्या करोगे? सुबह सुबह ऐसी अशुभ बात मत बोलो मेरे मित्र। मैं तुमसे अलग रहने की सोच भी नहीं सकता। हम सच्चे और गहरे मित्र हैं। ओहो, तुम तो गंभीर हो गए। अच्छा, यह सब छोड़ो। राधा का विवाह नजदीक है, तुम उसकी तैयारियां कब शुरू करोगे? अशोक ने पूरी फसल काटी और बेचकर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा। सब खुश थे, पर अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो मां घबरा गई। गजब हो गया अशोक, कल रात तूने जो स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थीं वो गायब हैं। कोई चोर हमारे घर में घुस आया था। यह क्या हो गया माँ? अब राधा का विवाह कैसे होगा? अब मेरी बदनामी हो जाएगी भैया। चिंता क्यों करते हो अशोक? मुसीबत में मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। तुम गांव वालों से मदद क्यों नहीं मांगते? अशोक मिट्ठू को लेकर मुखिया और फिर जमींदार के पास गया, लेकिन दोनों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। जमींदार ने तो खेत गिरवी रखने की शर्त रख दी। अशोक निराश होकर घर लौटा। इस गांव में कोई एक भी इंसान नहीं है जो हमारी सहायता करे। मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत करो अशोक, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं एक ऐसे चमत्कारिक और जादुई तालाब का पता जानता हूं जिसमें कीमती खजाना है। वह अपनी मर्जी से किसी मनुष्य को खजाना देता है। तो क्या वो तालाब मेरी बात मानेगा? माने या ना माने, पर एक बार बात करने में क्या जाता है। चलो मेरे साथ। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वे तीनों मिट्ठू के साथ जंगल की गहराई में एक सोने की तरह चमकने वाले तालाब के पास पहुंचे। मिट्ठू ने तालाब से बात की। मैं अपना खजाना हर किसी को नहीं देता। अगर तुम्हें अपने मित्र के लिए खजाना चाहिए तो तुम्हारे मित्र को एक अत्यंत कठिन बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? तुम्हें अपने मिट्ठू की बलि देनी होगी। बस तुम्हें अपने मुंह से कहना है कि मैं अपने मित्र मिट्ठू की बलि देता हूं। तुम्हारे इतना कहते ही यह तोता खत्म हो जाएगा और तुम्हारे सामने स्वर्ण मुद्राओं का अपार ढेर लग जाएगा। बोलो। अशोक, क्या सोच रहे हो? बलिदान दे दो, मेरा क्या है? मैं तो तोता हूँ, कोई मनुष्य थोड़ी ना हूँ।
क्या सोच रहे हो मूर्ख मनुष्य? एक तोते के लिए इतना सोच रहे हो? अपनी बहन के भविष्य के बारे में सोचो। मुझे क्षमा करना, मुझे अपनी गरीबी और बदनामी मंजूर है, लेकिन मैं अपने सच्चे मित्र का बलिदान नहीं कर सकता। यह खजाना मुझे नहीं चाहिए। अशोक ने इतना ही कहा था कि तभी रंग बिरंगी किरणों से वह तोता एक साधु में परिवर्तित हो गया। वह वही साधु थे जिसका अशोक ने मजाक उड़ाया था। साधु महाराज, आप? हाँ, मैं ही हूं। बताओ, क्या कहा था मैंने? बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने धन नहीं मांगा, तुमने अपनी मित्रता को चुना। मुझे क्षमा कर दें साधु महाराज, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। सच्ची मित्रता ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है अशोक। तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। वह पोटली तुम्हें घर पर वापस मिल जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखना, जीवन में सच्चा विश्वास और मित्रता किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान है। अशोक अपने परिवार के साथ घर लौट आया। उन्हें उनकी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मिल गई। उस दिन के बाद अशोक ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और सच्ची मित्रता के मूल्य को कभी नहीं भूला। उसने अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया और जीवन भर चरित्र की दौलत को धन की दौलत से ऊपर रखा।